ये इस तरह से कर रही है सरकार, तो ये हम लोगों के साथ क्या कर रही है? हम लोगों के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है। मतलब रिजल्ट मिलेगा कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है। यदि सरकार युवाओं को लेकर के उसके भविष्य को लेकर के गंभीर होती तो क्या आज हम लोग रोड पे होते हैं? आप स्टूडेंट के साथ सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, आप पूरे जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देशरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त मैं राजभवन के पास हूं और सीधी तस्वीर आपको दिखाती हूं झारखंड के युवा का। ये युवा जो सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, इनकी बस यही गलती है कि ये एग्जाम देते हैं, इनकी बस यही गलती है कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो कि शायद झारखंड में पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है कि भगवान मिल जाएंगे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। शायद झारखंड के युवा जो हैं वो यही सोचते हैं। और आप देखिए कि हाथों में तख्ती लिए बैठे हुए हैं पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक का अंतिम मेगा सूची जारी करो, झारखंड सरकार पंचायत सचिव बहाली पूरी करो। ये पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम है जो 2017 में हुआ, सभी प्रक्रियाएं हो गई हैं, बस ज्वाइनिंग बाकी है। लेकिन सरकार जो है वो कैबिनेट में ये फैसला ली है कि पंचायत सचिव का जो रिज़ल्ट है वो फिर रद्द कर दिया गया है, इस एग्ज़ाम को वापस ले लिया गया है। और तस्वीर आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं, ये वही युवा जो तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, वो अब धरने पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांग है, जुड़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो यही बताइए, झारखंड में क्या लगता है सरकारी नौकरी आसान है करना? देखिए, झारखंड में सरकारी नौकरी मतलब वहाँ तक तो ठीक है कि आप नौकरी पास कर लिए, उसके बाद का जो मतलब आफ्टर कंप्लीटेशन द एग्जाम और रिजल्ट, उसके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो गैप है उसको पूरा करने के लिए आप हड़ताल कीजिए, वो भी इतना बार हड़ताल कीजिए, इतना बार हड़ताल किए, फिर भी रिजल्ट नहीं, मतलब रिजल्ट मिलेगा कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कमियां हैं हमारे झारखंड सरकार में। कमियां हैं, आप कैसे देख रही हैं? क्या, क्योंकि मैं तो इस पे बात करूंगी, पंचायत सचिव का जो रिजल्ट फिर से आप लोग जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर नौकरी पाना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है? कैसे देखती हैं झारखंड में? नौकरी पाना पढ़ लिख करके इतना भी मुश्किल नहीं है, पर ये सिस्टम इसको मुश्किल बना देती है। मतलब यही कहना है कि मुश्किल, बस सिस्टम मुश्किल बनाती है। ऐसे पढ़ लिख कर यदि कहा जाए कि नौकरी पाना आसान है या मुश्किल है, हम तो नहीं कहेंगे मुश्किल है। हम लोग मेहनत तो उतना ही करते हैं, पर इस सिस्टम की वजह से ही ना इतना टाइम लग जाता है। नहीं तो ये जो नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रोसेस होता है वो तो टाइम पे ही कंप्लीट हो ही जाता है, पर ये नियुक्ति तक पहुंचने तक में बहुत टाइम लग जाता है। सिस्टम फेलियर है। हाँ, सिस्टम एकदम फेलियर है। क्या लगता है कि सरकार जो है ये युवाओं को लेकर के गंभीर नहीं, युवा के भविष्य को लेकर के गंभीर नहीं? यदि सरकार युवाओं को लेकर के उसके भविष्य को लेकर के गंभीर होती तो क्या आज हम लोग रोड पे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो गंभीर नहीं है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, जेपीएससी हो गई या फिर जेएसएससी, इन सभी का हाल एक ही जैसा है लगभग। यहाँ पे जो भी भर्ती प्रक्रिया निकलती है वो तो पहले देखिए, सबसे पहले उनका जो नियम रहता है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से ये लोग निकालते हैं, लेकिन नियम जो बनाते हैं वो उनका गलती है ना, हम स्टूडेंट का तो कोई गलती नहीं है। हमारा काम है कि आप एग्जाम को निकालें, उस एग्जाम को हम लोग देते हैं। जितना भी स्टेप में एग्जाम हुआ, सारे स्टेप को हम लोग क्लियर करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी हो जाने के बाद, इतना ज़्यादा लंबा समय तक हम लोग इंतजार करें, और ना कि सिर्फ हम लोग घर बैठे इंतजार करें, हम लोग सड़क पे इस तरह से आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने किया, ये लगातार हम लोग का चल ही रहा है। इसी बीच में सरकार आती है और कहती है कि नहीं, जो आप लोगों ने इतना समय जो अपना इस नियुक्ति प्रक्रिया में दिया है वो समय आपका बिल्कुल बर्बाद हो गया, अब आप लोगों को कोई भी इस नियुक्ति प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया, इसको रोक दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है ना, ये इस तरह से कर रही है सरकार, तो ये हम लोगों के साथ क्या कर रही है? हम लोगों के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है। अच्छा, ये जो नियुक्ति थी इसमें महिलाओं पर 50, हाँ, इसमें ये जो की भी बात थी, हाँ। तो इस पर क्या कहें? देखिए, इस नियुक्ति में जो सीटें थी जितनी, उसमें 50% जो था वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो देखिए, ये पहला ऐसा वैकेंसी है झारखंड में अब तक का कि जिसमें 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए केवल आरक्षित रखा गया है। और देखिए, इतना अच्छा काम सरकार का था ये कि इसमें हम लोग को आराम से, हम लोग इसमें अभी सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, खासकर लड़कियाँ, हम सभी इसमें सफल हो जाते। इसके बावजूद इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता। अगर होता एग्जाम, क्योंकि वेरीफाइड भी हो चुके थे डॉक्यूमेंट, तो शायद वो 50% जो महिला है वो नौकरी ले लेती, शायद वो कुछ बेहतर कर पाती। लेकिन नहीं लगता है कि सरकार जो है वो महिलाओं को लेकर के भी लेकर गंभीर नहीं है। सरकार बिल्कुल छलावा कर रही है। सरकार ने जब अपना चुनावी मुद्दा जो बनाया था उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम जो है वो
लड़कियों को, महिलाओं को आरक्षण देंगे। और उन्होंने ये भी लिखा कि हम अपने जितनी भी वैकेंसी आएगी, सिर्फ ये नहीं, उन्होंने ये कहा था फर्दर जितनी भी वैकेंसी आएगी सब में महिलाओं को 50% हम लोग आरक्षण देंगे। तो ये सरकार क्या करी, अपनी ही बातों को झूठा साबित कर रही है। इस वैकेंसी में 50% आरक्षण है तो क्यों नहीं इस वैकेंसी को जल्दी से पूरा करवा रही है सरकार? किस मुहूर्त का सरकार वेट कर रही है? जब आपने खुद ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें बोला है कि हम 50% आरक्षण हर वैकेंसी में देंगे, तो ये वैकेंसी तो अच्छा था उनके लिए। इसमें आप वो दिखा सकती थी कि वो कितना ज़्यादा जनता के प्रति सोच रही क्यों हैं। लगता है कि ये पूर्ववर्ती सरकार की वैकेंसी थी इसलिए इसे कैंसिल कर ये दिया? चीज़ तो बिल्कुल मजाक है, ये वाहियात मजाक है कि आप स्टूडेंट के साथ सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, आप पूरे जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह से अगर आप लोग रवैया अपनाएंगे, नहीं ये पिछली सरकार का है तो हम इसको रद्द करेंगे, हम अपना नया लेके आएंगे, फिर कोई सरकार आएगी वो बोलेगी कि हम इसको रद्द करें, फिर हम अपना नया लेके आएंगे, तो इसमें देखिए क्या परिणाम निकल कर आएगा। हम लोग का तो जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। जब एक झारखंड को कहते हैं कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी तक 22 सालों में भी देखा गया तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं महिलाओं को अब जब बढ़ने की बात आ रही है तो सरकार जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ सरकार अपने मैनिफेस्टो में जारी करती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो नियुक्तियां हैं, जो लड़कियां सच में मेहनत की, जिन काफ़ी ज़्यादा हद तक वो कामयाब भी रही, लेकिन सरकार जो है वो फिर से ये रोक लगा रही है। तो कैसे देख रही हैं कि क्या लगता है कि सरकार जो है वो महिलाओं को लेकर के भी गंभीर नहीं है, उनके मुद्दों को लेकर के भी गंभीर नहीं है? क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम से हटते हैं और अगर हम महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं, इन दिनों जो झारखंड की स्थिति आप देख पा रही होंगी, क्योंकि अखबार पढ़ती हैं, देखती होंगी, आपराधिक घटनाएं जो महिलाओं के साथ खासकर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो क्या लगता है कि सरकार महिलाओं को लेकर के कितनी मतलब गंभीर है या नहीं है, इसको कैसे देखती हैं? ना सिर्फ एग्जाम को लेकर बल्कि आपराधिक घटनाएं को भी लेकर के कैसे देख पा रही हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि समाज को अगर आपको अच्छा बनाना है तो समाज को अच्छा बनाने में सबसे अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तो वो लड़कियां ही हैं। देखिए, एक लड़की जो है वो आगे चलकर अभी हम एक बहन है, ठीक है, एक बेटी हैं, आगे चलकर एक माँ भी बनेंगे। तो जो माँ अगर शिक्षित होगी तो वो उसका बच्चा भी शिक्षित होगा, जाहिर सा बात है। उसे एक शिक्षित समाज से एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। आप अगर समाज को अच्छा बनाना है तो महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा है।